चलिए अब बताते हैं आगे। लाइट आप लोगों को पढ़ा रहे थे, लाइट के आगे आप लोगों को मुख्य फोकस तक बताए थे लाइट में, ठीक है। लाइट में मुख्य फोकस तक बता दे। हेलो प्रशांत, लाइट में बताते हैं लाइट के आगे, ठीक है। देखिए मुख्य फोकस क्लियर कर दिए थे। मुख्य फोकस, इतनी तेज ठंडी लग रही है कि हाथ से लिखा नहीं जा रहा है। फोकस, ठीक है। मेन फोकस, मुख्य फोकस का अर्थ क्या होता है? सीधा सीधा मुख्य फोकस का अर्थ एक ही होता है, जिसपे आप अपना मेन फोकस करें। आप किस पर करते हो ये आपकी मर्जी है। आप कहीं भी जा रहे हैं, टकरा कर हमेशा उसी के पास पहुंचे, चाहे जिसके पास पहुंचे, जिसके पास पहुंचना उसके पास पहुंचना, ठीक है। तो बहुत सारी प्रकाश की किरणें जा रही होती है, टकरा कर एक ही बार हर बार वहीं पर पहुंचते हैं, उसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। देखिए उसको मेन फोकस कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपका दर्पण हो गया, अब इससे ये चली प्रकाश की किरणें, इस पर कलई कर देते हैं, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया आपका। इससे चले प्रकाश किरणें, दर्पण से टकराई और टकरा कर देखिएगा सभी एक ही बिंदु पर आएंगे। इसी बिंदु पर आ रहे हैं ना सब, इसी बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। सीधा सीधा डिफिनीशन है। मुख्य अक्ष, इस रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, ध्यान से सुनिएगा, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस, ठीक है। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसको मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस तक आपको बता दिए थे। अब आगे बताते हैं आपको मुख्य फोकस के बाद। देखिए अब आता है फोकस तल। फोकस तल, फोकस तल किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। फोकस तल, फोकस के तल, तल यानी निचला हिस्सा, तल यानी निचला हिस्सा। तो मुख्य फोकस के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? फोकस तल। फोकस है, उसके निचले हिस्से, उसका निचला हिस्सा हो जाएगा तल। तो फोकस के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? फोकस तल, ठीक है। फोकस तल के बाद आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी, अब फोकस दूरी किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। मुख्य फोकस, ध्यान से डिफिनेशन देखिएगा। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। फोकस दूरी कहते हैं। देखिए यह है रिफ्लेक्टेड सरफेस, यह रहा मुख्य अक्ष P, और यहां से किरणें टकरा करके जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं मुख्य फोकस, कैपिटल है। तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं? सॉरी, फोकस दूरी। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये देखिए यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एफ से
प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब फोकस दूरी किसे कहते हैं देखिएगा, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी ध्यान से सुनिएगा, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी हो गया। अब बाकी आप लोगों को बता ही दिए थे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता तल, दर्पण का द्वारक, सब टोटल बता दिए। बस यही कुछ डिफिनेशन बचे थे उसको बता दिए। अब आपको बताते हैं कि दर्पणों में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, दर्पणों में प्रतिबिंब का बनना। दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, देखिए देखते हैं दर्पण में प्रतिबिंब का बनना कि दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे है। सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पण में। बहुत लोगों को याद नहीं होता कि कैसे याद हो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, तो ध्यान से देखिएगा दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे। देखिए नॉर्मली आप क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन होता है अगर वस्तु अनंत पर है। पहला कंडीशन क्या है, अगर वस्तु अनंत पर है। अगर वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस याद करिए हम आपको क्या पढ़ाए थे, मुख्य फोकस यही पढ़ाए थे ना कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। तो ये देखिए अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, एकदम अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, M1 M2 दर्पण से चलने वाली प्रकाश किरणें, इसको हम मान लेते हैं P प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए सारी इसी बिंदु पर बन रही है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। आप ऐसे भी बना सकते हैं, दूसरा भी कंडीशन है उससे भी बना सकते हैं। एकदम ध्यान से ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा कि ये अगर वस्तु एक कदम इस साइड बढ़ता है तो प्रतिबिंब एक साइड पीछे बढ़ेगा, अगर वस्तु एक कदम आगे प्रतिबिंब एक कदम पीछे। देखिए कैसे, पहला हो गया अगर मुख्य फोकस था अनंत पर, अगर वो अनंत पर हो। अब अनंत से थोड़ा आएगा तो सबसे पहले हमको मिलता है वक्रता केंद्र। क्या मिलता है, वक्रता केंद्र। अगर वस्तु वक्रता केंद्र C पर है, C और अनंत के बीच है, अगर वस्तु C और अनंत के बीच है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखिए दर्पण कोटिंग कर दिए। मान लीजिए यहां वक्रता केंद्र मानते हैं C और इधर अनंत ही है, अनंत ही मान लेते हैं। अगर वस्तु को यहां पर रख दिया जाए, ठीक है, कहा जाए वक्रता केंद्र इधर अनंत है, उधर वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रकाश की किरणें चलेंगी ऐसे, ऐसे जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा एक कदम आगे बढ़ा है, इधर ही एक कदम आगे बढ़ा है। हम आपको क्या बताया कि वस्तु एक कदम आगे बढ़ेगी तो प्रतिबिंब एक कदम पीछे होगा। वस्तु एक कदम आगे अगर बढ़ा तो प्रतिबिंब एक कदम पीछे होगा। सदैव अगर वस्तु एक कदम आगे बढ़ता है तो प्रतिबिंब हमेशा एक कदम पीछे होगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से ये अनंत से कहा है वक्रता केंद्र, सॉरी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, कहां पहुंचा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, आप इधर बढ़ा तो एक कदम ये पीछे हो जाए, एक कदम कहा ये आगे बढ़ा तो क्या कहां घसकेगा, ये पीछे। ठीक है, फोकस पे था, अब फोकस से थोड़ा इधर घसकेगा,
मान लीजिए यहां पर मानते हैं फोकस है, देखिए यहां पर दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसका प्रतिबिंब भी बाबू एकदम बीच में बनेगा। कहा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। सी और एफ के बीच प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी और एफ के बीच। आगे देखते हैं, अगर अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, वस्तु को आप करते हैं सी पर। अगर वस्तु सी पर है, देखिए अगर वस्तु सी पर है, यहां पे मानते हैं वक्रता केंद्र सी और यहां पर रख देते हैं वस्तु। ठीक है, यहां पर रख देते हैं। अभी टकरा के ऐसे गया और इधर से गई एक प्रकाश की किरण, दोनों टकराई, फोकस पे मिली, और ये दोनों जो है जस्ट कहां काटेंगे? वक्रता केंद्र पर ही। ठीक है, अगर आपको इससे पता चलता है अगर जो वस्तु है वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? जस्ट वक्रता केंद्र पर होगा। एकदम दोनों समझो एकदम पक्का वाला प्रेम है, दोनों एकदम पक्का वाला प्रेम है। ये आगे इधर एक कदम बढ़ता है तो ये पीछे बढ़ता है, बहुत प्यार मोहब्बत है दोनों में। ये आगे बढ़ता है तो ये पीछे, ये आगे गया तो ये पीछे। ठीक है, अगर वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? वक्रता केंद्र पर। अगला, अब वक्रता केंद्र से थोड़ा आगे बढ़ाइए। ठीक है, अगर वक्रता केंद्र से आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? वक्रता केंद्र से आगे जाएंगे तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, अगर वस्तु सी और एफ के बीच है, सॉरी कैपिटल एफ के बीच है, अगर वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखिए प्रतिबिंब बनने के लिए ये हुआ दर्पण, अरे वही मुंह देखने वाला, ठीक है, कांच। ये हुआ आपका वक्रता केंद्र और ये रहा फोकस। ठीक है, मानते हैं ये वक्रता केंद्र हो गया, फोकस वस्तु आप रख देते हैं बीच में। कहां रख दी है वस्तु? बीच में। अगर आप वस्तु बीच में रख देते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? एकदम सीधा। देखिए इधर गया, इधर से गया, सॉरी फोकस पे गया, और ये प्रकाश की किरण इधर से फोकस से गई और दोनों जाकर इधर टकराते हैं। तो इधर तक पहले आप खुद सोचो, यहां तक क्या माने थे हम? वक्रता केंद्र, इसके आगे अनंत, यहां तक वक्रता केंद्र, इसके आगे अनंत। तो अगर हम वस्तु रखते हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे लेते हैं। अगर वस्तु को हम लेते हैं फोकस पर, अगर वस्तु कहां है? फोकस पर है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? ध्यान से देखिएगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये दर्पण, ये ध्रुव, और यहां पर रहते हैं, ये हमारा हो गया फोकस। फोकस पर हम ले लेते हैं वस्तु को। ठीक है, यहां से प्रकाश किरण टकराई, ये सीधे गई, यहां से जाएगी थोड़ा सा, हाँ, और ये इधर से टकराया, ये सीधा निकल गया। अगर देखिए वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर। अगर अनंत पर कहीं मिल रहा है तो वही अनंत पर बनेगा। ठीक है, फोकस पर है तो अनंत पर। अब थोड़ा सा और आगे घसकाइए, यहां पर बता देते हैं। अगर वस्तु को आप थोड़ा और घसकाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये दर्पण हो गया, दर्पण, ये ध्रुव, ये दर्पण, ये ध्रुव, और इधर हो गया हमारा फोकस, और इधर हो गया, सॉरी, फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र, और यहां पर हम रख देते हैं वस्तु। ठीक है, वस्तु यहां पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। ठीक है, आभासी बनता है। जब दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी, और सामने बनेगा तो वास्तविक। अगर फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है तो कहां बनता है? दर्पण के पीछे। ठीक है, दर्पण के पीछे। तो अब कहां बनेगा? ध्यान से देखिए, कंडीशन हो गई पहला,
अगर वस्तु अनंत पर है, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। अगर वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर। अगर वस्तु सी और अनंत के बीच में तो प्रतिबिंब भी थोड़ा सा एक कदम पीछे खसकेगा फोकस और अनंत के बीच में। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी बनेगा वक्रता केंद्र पर। अगर उसके आगे वस्तु जो है सी और एफ के बीच जाता है, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जाता है, तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत। अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कैसा बनेगा? आभासी। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी। ठीक है, पर्दा के पीछे नहीं, दर्पण के पीछे। यहाँ तक क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं? एक बार आप लोग फटाफट बोलिए, अगर वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जल्दी जल्दी बताओ। अगर वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब, अगर वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब फोकस पर। अगर वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब फोकस पर। अगर वस्तु सी और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर, बोलो चट्टा बोलो जल्दी। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अगर वस्तु फोकस पर, प्रतिबिंब अनंत पर। अगर वस्तु हमारा हो गया सी और एफ के बीच में, यानी तो हमारा वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। ये रहा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, आगे देखते हैं। इतना क्लियर कर लीजिएगा, ये जरूरी है। अवतल दर्पण हो गया। अब बताते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल और दर्पण में बनता है। एकदम समझ लो कि प्रतिबिंब का वस्तु का लैला मजनू वाला साथ रहता है। एक कदम ये आगे बढ़ेगा तो एक कदम ये भी आगे बढ़ेगा। इतना ध्यान रखना, ठीक है? एक कदम ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। दर्पण में प्रतिबिंब का बनना था। अब देखते हैं उत्तल दर्पण में। ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। हमने किया आज नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद आया तब उसे हमको लगा कि स्कूल आई मैं। उत्तल दर्पण का नॉर्मली दो ही कंडीशन होता है। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो और जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखी हो, दो ही कंडीशन होता है। अगर अनंत पर और अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखी हो। अगर अनंत पर रखा रहता है तो आप बताइए कहाँ बनेगा? फोकस पर। अनंत पर है तो फोकस पर। ठीक है, देखिए उत्तल आप लोग देख लीजिएगा कहाँ पर रहता है कहाँ पर नहीं। बहुत सरल है, दो कंडीशन है। अगर अनंत पर है तो फोकस पर और उसके अनंत और ध्रुव के बीच है तो कहाँ बनेगा? ये भी आप आगे बताते हैं। देखिए प्रतिबिंब में देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर वस्तु यहाँ पे देखिए किरणें अनंत से आ रही है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर। किरणें अनंत से तो प्रतिबिंब फोकस पर। और यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। एक कदम ये आगे तो एक कदम ये पीछे। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच तो फोकस और अनंत के बीच। अगला देखिए, अगर वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पर है तो देखिए प्रतिबिंब जस्ट नीचे कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर। अगर वस्तु भी वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर। उसके बाद अगर हमारा वस्तु जो है ये मिलता है हमको कहाँ? ये है, अगर ये हो गया वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अगर वस्तु हमारा फोकस के बीच में तो प्रतिबिंब अनंत पर। अगर वस्तु फोकस में, प्रतिबिंब अनंत पर।
अगर वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो जिसका प्रतिबिंब जो रहता है वो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। दर्पण के पीछे अत्यधिक बड़ा विवर्धित बनता है और दर्पण के पीछे बनेगा तो हमेशा आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। और अवतल दर्पण में प्रकृति देख लीजिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति होती है सीधा एवं उल्टा, वास्तविक एवं आभासी, बड़ा एवं छोटा। हर प्रकार का प्रतिबिंब कौन बना सकता है? दर्पण। मतलब कुछ छो चलेगा, इसको जो मिल रहा है वो भी बन जाएगा, ठीक है। अगर फोकस पर, अगर वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब फोकस पर। अगर वस्तु वक्रता केंद्र अनंत के बीच तो प्रतिबिंब हमारा किसके बीच? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। वस्तु वक्रता केंद्र पर फोकस, वस्तु वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अगर वस्तु फोकस पर प्रतिबिंब अनंत पर। और लास्ट में अगर फोकस और ध्रुव के बीच, अरे उधर नहीं है, अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ठीक है।